आप देख रहे हैं TNB। शराब के ठेकों के लिए दोनों का समन्वय बन जाता है, लेकिन छठ पूजा की बात होती है तो इनका वाद विवाद होता है। शराब के ठेके खोल सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी अपनी मनोकामना के लिए छठी मैया का पर्व नहीं मना सकते। देश की राजधानी दिल्ली में छठ पूजा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छठ पूजा आयोजन की मंजूरी की मांग को लेकर गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में अनिल चौधरी के अलावा प्रदेश कांग्रेस के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि दिल्ली में जब स्विमिंग पूल, शराब के ठेके और बाजार समेत अन्य औद्योगिक संस्थान खोले जा सकते हैं, तो छठ पूजा पर बैन क्यों लगाया गया है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोगों की आस्था को देखते हुए दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजन को मंजूरी दी जाए। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह कांग्रेसी कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में अरविंद केजरीवाल के आवास के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए हैं जिन पर लिखा हुआ है, छठी मैया का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो वहीं शराब के ठेके खोलते हो, आस्था का पर्व छठ मनाने से रोकते हो, शर्म करो केजरीवाल। केजरीवाल जवाब दो, शराब के ठेके ओपन, छठ पर्व बैन। और भी कई तरह के स्लोगन, बैनर, पोस्टर लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे थे सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर, जहां पर वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों में शामिल अनिल चौधरी, जो कि प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पूर्वांचल मैं कहना चाहता हूँ पूरे देशवासियों और दिल्ली वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो सूर्यदेव में विश्वास रखता है, जो अपनी मनोकामनाओं के लिए व्रत रखता है। वो अलग बात है, कोई देवी माँ के रूप में पूछता है, कोई काली माँ के रूप में पूछता है। अपने प्रदेश के हिसाब से सब अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दुआ करता है। मैं कहना चाहता हूं 30 सितंबर के रोक के उस फैसले के बाद आज मुख्यमंत्री जी की नींद टूटती है कि छठ मैया मनाई जानी चाहिए। आज मुख्यमंत्री ढोंग करते हैं चिट्ठी लिखने का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए या आदेश देना चाहिए? को निर्णय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरा मानना है। अरे मुख्यमंत्री, आपको मानना नहीं है, आपको दिल्ली के लोगों को ध्यान में रखते हुए इस महान पर्व को मनाने के लिए आदेश देना चाहिए था। आपको शर्म आनी चाहिए। आप दिल्ली के अंदर शराब बेच सकते हैं, शराब के ठेके खोल सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी अपनी मनोकामना के लिए छठी मैया का पर्व नहीं मना सकते। जब दिल्ली का नाकाम मुख्यमंत्री आज दिल्ली वासियों को अपने शहर में पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं दे सकता, तो क्या भाजपा को ये आदेश नहीं कराना चाहिए था? तो दोनों सरकारें मिलकर के मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली वालों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धन्यवाद देता हूं। पिछले 1.5 साल में आपने सड़क पर उतर करके हर इस नाकामी का पर्दाफाश किया है और आज यही कारण है, यही कारण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मजबूर हुए हैं चिट्ठी लिखने के लिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और इन सरकारों को आदेश देना होगा, क्योंकि आस्था का महान पर्व है। और यदि इन्होंने बैन लगाया तो मैं समझता हूँ ना इनको भगवान माफ करेगा, ना पूर्वांचल और दिल्ली के जनता इनको माफ करेगी। तो दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने क्या कुछ कहा छठ पर्व को लेकर, आपने सुना। कांग्रेसी महिला कार्यकर्ताओं ने भी छठ पर्व को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में बयानबाजी की है। वो किस तरह मांग कर रही है सीएम अरविंद केजरीवाल से छठ पर्व को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं।
मुखालफत की जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा, और भाजपा और केजरीवाल मिलके कर रहे हैं। शराब के ठेकों के लिए दोनों का समन्वय बन जाता है, लेकिन छठ पूजा की बात होती है तो इनका वाद विवाद होता है। तो मैं सभी साथियों से कहूंगी कि इस दिखावटी वाद विवाद में मत फंसिए। हम ये छठ पर्व मना के रहेंगे। दिल्ली, एक बहुत बड़ा समूह दिल्ली में रहता है जो छठ पर्व मनाता है, और उनकी आस्था का हम लोग आज यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली की चाहे केजरीवाल सरकार हो या बीजेपी हो, इन दोनों ने पूर्वांचलियों के ऊपर वोट बैंक की राजनीति की है। ये सिर्फ पूर्वांचलियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपको पता होगा कि दिल्ली में जब शीला जी की सरकार के दौरान कांग्रेस ने खुद छठ घाट का, शीला जी के नेतृत्व वाली सरकार में छठ घाट का निर्माण कराया था, और जो आज भी विधिवत रूप से लाखों जिससे पूर्वांचल वासियों की आस्था जुड़ी हुई है वो सुनिश्चित की जाती है। लेकिन मौजूदा सरकार जो है ये सिर्फ पूर्वांचलियों को एक वोट बैंक की राजनीतिकरण कर रही है और उनकी भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आज जो है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी जी की अगुवाई में, साथ में हमारी महिला अध्यक्ष अमृता जी भी हैं, तो आज सिर्फ ये एक सांकेतिक ये चेतावनी है केजरीवाल सरकार को, और आगे भी जो दिल्ली कांग्रेस है वो पूर्वांचलियों की जो लड़ाई है वो लड़ेगी। तो आपने सुना आस्था का महापर्व छठ पर्व को लेकर लगातार बीजेपी के बाद अब कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता भी सरकार पर हमलावर हो गए हैं और जमकर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने छठ पूजा की मंजूरी की मांग को लेकर एलजी अनिल बैजल को पत्र लिखा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना से हालात ठीक हैं, ऐसे में छठ पूजा की इजाजत देनी चाहिए। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर छठ पूजा मनाने के लिए मंजूरी देने की मांग भी की थी। छठ पूजा की मंजूरी की मांग को लेकर भाजपा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर भी विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार तक डाली, जिससे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी सहित कई कार्यकर्ता भी जख्मी हो गए थे। लेकिन अब कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता भी सरकार पर हमलावर हैं और उनके आवास पर पहुंचकर लगातार छठ पर्व मनाने की अपील करते नजर आ रहे हैं। और कांग्रेसी कार्यकर्ता ये मांग करते नजर आ रहे हैं कि अगर शराब के ठेके खोले जा सकते हैं तो फिर छठ पूजा पर बैन क्यों लगाया जा रहा है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सियासत हो रही है, और सियासत हो रही है तो फिर छठ पूजा के नाम पर क्यों। सोचने वाली बात है, जब दिल्ली में शराब के ठेके खोले जा सकते हैं, औद्योगिक संस्थान खोले जा चुके हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल खोले जा चुके हैं, फिर छठ पर्व जैसी आस्था पर सियासत क्यों की जा रही है, क्यों इस पर बैन लगाया जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है और जिस तरह से उन्होंने मांग की है, क्या इन मांगों पर विचार किया जाएगा या फिर वाकई में दिल्ली की सरकार इस पर अपना निर्णय बरकरार रखती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।